था आप लोगों से एक विशेष प्रेम और स्नेह। कुछ दिन पहले भी मेरा आगमन हुआ था, तो इसलिए खाली एक मेरा फ़र्ज़ निभाते हुए आप लोगों से रामाश्याम हो जाए। चुनावी साल है, इसलिए आप लोगों की भी, जनता की और कार्यकर्ताओं की उत्कंठा रहती है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। इस तरीके का चलचित्र व्यक्ति के दिमाग में रहता है। लेकिन मैं अभी नीलम टॉकीज़ के बाहर से निकला तो वहाँ गदर 2 फिल्म लगी हुई है। तो ये जो चुनाव का गदर है, ये भी रोचक और रोमांचक होगा। लेकिन राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है कि जो 5 साल से सरकार काबिज है, वो ऐसे समय में जन सम्मान का वीडियो कंटेस्ट जारी कर रही है जब यहाँ की बच्चियों को जिंदा भट्टी में जला दिया जाता हो। ऐसी एक नहीं, अनेकों घटनाओं ने समाज को उद्वेलित किया है। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि फिर भी मेरी सरकार रिपीट होगी। मैं अभी कुछ दिन पहले गंगानगर से आया, जहाँ के किसानों ने कर्जा माफ़ी के न होने के कारण आत्महत्याएं करी। वहीं के हनुमानगढ़ जिले के कन्हैयालाल ने पेपर लीक के कारण एक सुसाइड नोट लिखा और कहा, सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। जिस सचिवालय में सोने के बिस्किट और नकदी मिल जाए और वही सरकार का मुखिया जीरो टॉलरेंस की बात कहे, तो ये समझ में आता है कि राजस्थान में अराजकता भी भरपूर है और मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में फ़र्क है। और इस लिहाज से ये जो गदर होगा, इस गदर में सत्य की जीत होगी, असत्य और अधर्म पराजित होगा। क्योंकि राजस्थान की आवाम ये लड़ाई लड़ेगी, राजस्थान का नौजवान लड़ाई लड़ेगा, राजस्थान का किसान लड़ाई लड़ेगा। क्या 100 यूनिट बिजली फ्री उस अबला की अस्मत लौटा पाएगी जो भूख से बिलखती हुई किसी एम्बुलेंस वाले से रोटी मांगती है और उसकी अस्मत ले ली जाती है? क्या सरेआम गोलियों से भून दिए गए नौजवान के परिवार को उस 100 यूनिट बिजली फ्री से या 500 के सिलेंडर से राहत मिलेगी? इसलिए राजस्थान के जो कोर मुद्दे हैं, जो आपका प्रश्न हो सकता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा, सरकार एक के बाद एक घोषणाएं करती है, कभी ओबीसी के आरक्षण की बात करती है, कभी अलग अलग तरीके से इतनी पॉपुलिस्टिक बातें हैं। तो ये तो अंधे आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि यदि ये घोषणाएं 18 में की होती और 19 में लागू की होती तो अशोक गहलोत जी के ईमान पर सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन जब 23 में चुनाव सर पर हैं और 90 दिन पहले आप ऐसी घोषणाएं करते हैं, तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा, वो चुनाव किसानों की कर्जा माफ़ी की वादा खिलाफी के खिलाफ होगा। ये चुनाव हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी जो राजस्थान में 28% है, उसके खिलाफ होगा। ये चुनाव पेपर लीक के खिलाफ होगा, जिसमें 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षाएं दी, 19 पेपर लीक हुए। इतनी हताशा और निराशा नौजवान के मन में कभी नहीं थी। भ्रष्टाचार, एक करप्शन सर्वे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2 संस्थाएं हैं, वो इस बात को पुख्ता करते हैं कि 78% लोगों को राजस्थान में काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। मैं उसकी एक वानगी बता चुका कि सचिवालय के कमरे के भीतर यदि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे नकदी और सोना मिलता है, तो ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान की आवाम का। जो अपराध हैं, 10,92,000 मुकदमे आज तक राजस्थान की धरती पर नहीं हुए। उसमें से भी 6,000 बलात्कार प्रतिवर्ष, यानी 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं। ये महज आंकड़ा नहीं है, ये राजस्थान की हकीकत है जो राजस्थान की आवाम झेलती है। आज आवाम न सड़क पर सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है। कुल मिलाकर ये सारे मसले, ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता के बीच में यक्ष प्रश्न की तरह खड़े होंगे। राजस्थान का मतदाता इन्हीं मुद्दों पर मतदान करेगा। मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में जिस तरीके का बदलाव आया, एक तरीके से लोगों के बीच में एक वैचारिक विभाजन साफ दिखता है। एक वो लोग हैं जो देश के संविधान को इज्जत करते हैं, एक वो लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को ताकत देते हैं, एक वो लोग हैं जो तिरंगे से प्यार करते हैं, और एक वो लोग हैं जो दुनिया में जाकर भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत के तिरंगे को लज्जित करते हैं। और दूर की बात नहीं है कि जब उनको लगा चारों रास्ते बंद हो गए
और वो सारे लोग जिन पर किसी न किसी तरीके से इल्ज़ाम है भ्रष्टाचार के, इस देश में जातिवाद के, वंशवाद के, परिवारवाद के, तो एक ऐसा ठगबंधन बनाते हैं जिससे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के अविश्वास प्रस्ताव के वक्तव्य ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं और इसलिए राजस्थान में भी किसी तरीके के इस तरीके के गठबंधन को सफलता मिलेगी, इसकी संभावना बिल्कुल न्यून है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर धरातल पर मजबूत है। हम लोगों की अपनी जो संगठन की ताकत है, मोदी जी का नाम और काम है, और राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है वो अपने आप में राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को सत्ता से विदाई के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।